खुद से चल के कहाँ एक तर्ज सुखन आया है, खुद से चल के कहाँ ये तर्ज सुखन आया है। पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये फन आया है, पांव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये फन आया है। कि हर शब्द में एक शास्त्र था, हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का एक मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सत्कर्म था। क्या बात है सर जी। नेता फाजली कहते हैं कि हर आदमी भी होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। अक्सर मैं एक लाइन कहता हूँ कि तालीम का असर है, ऊंचा हमारा सर है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, तालीम से भी जहान रोशन होते हैं। हाजिर सुल्तानपुरी के साहब का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ते गया। कि राजेश रेड्डी साहब एक शायर है, उनका एक शेर है कि मेरे दिल के किसी कोने का में छुपा एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल में एक कोने में छिपा मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर से नजर को चाहने लगे हैं और नजर से नजरों के निशाने लगे हैं। और घड़ी दो घड़ी मुझे पलकों पे रखो, घड़ी दो घड़ी मुझे पलकों पे रखो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं, यहाँ आते आते जमाने लगे। उड़ने दो परिंदों को, उड़ने दो परिंदों को इन शोख हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को इन शोख हवाओं में, फिर लौट कर बचपन के वो जमाने नहीं आते। क्या बात है सर। तो नदीम काजमी साहब एक शायर है, उनकी एक लाइन है कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, यकीनन उसका कद आपसे ऊंचा होगा। सुमित्रानंदन पंत की एक लाइन है कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि हिम्मत का सागर लांघो तुम, लहर लहर जयकारा होगा, हिम्मत का सागर लांघो तुम, लहर लहर जयकारा होगा, और दिल टूटे या एटम टूटे दुनिया में उजियारा होगा। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर से नजर को चाहने लगे हैं और नजर से नजरों के निशाने लगे हैं। और घड़ी दो घड़ी मुझे पलकों पे रखो, घड़ी दो घड़ी मुझे पलकों पे रखो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं, यहाँ आते आते जमाने लगे। कवि नीरज ने कहा है कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितने बार असफल हुआ इस बात से मुझे मत आकिए, मुझे इस बात से आका जाए कि मैं कितने बार गिरकर फिर से खड़ा हो गया। मैं सफल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं मूल युक्त इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के दर्द को समझे। कि देखकर जो दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, देखकर जो दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस यही एक बात आदमी को आदमी बनाती है। वर्गीय परिवार से आना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, सारा संसार खुला पड़ा रहता है, तो हर चीज हम पा सकते हैं अपनी मेहनत से। खुद को कंसंट्रेट करना है तो हर प्रतियोगी को लिखकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य में कहा है, कुछ लिखकर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो, और तू जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़कर सो। और भवानी प्रसाद मिश्र ने पुनः कहा है कि हम जैसा बोलते वैसा तू लिख, हम जैसा बोलते वैसा तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। नेता फाजली साहब ने कहे हैं कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद बहुत है दूर, चलो कुछ ऐसा कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक बात सिखाई है आंखों की नीर ने, एक बात सिखाई है आंखों की नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसा की पीर ने, और जब चिड़िया को चुगते हुए देखा दाना,
जब चिड़िया को चुगते हुए देखा दाना तो हंसकर अचानक कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। नंबर राणा साहब की एक लाइन है बड़ी अच्छी, मैं मंचों से सुनाता हूँ कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर जब मरे तो बराबर में जाकर लेट गए, जब मरे तो बराबर में जाकर लेट गए। समीक्षा सिंह एक शायरा है, उनका एक बड़ा अच्छा शेर है कि जिन पर सबके सवाल होते हैं, जिन पर सबके सवाल होते हैं उनके जज्बे कमाल होते हैं और जिद पर अपनी अड़े हुए हैं जो, जिद पर अपनी अड़े हुए हैं जो, उनके किस्से मिसाल होते हैं। कि कई बार मैं सही भी होता हूँ और लोग गुस्सा दिखाते हैं, तब मैं कुंवर बेचैन की एक लाइन बोलता हूँ कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना जिसने बाढ़ के पानी में सीखा खड़े रहना। और मैं कई बड़े लोगों के छोटेपन से वाकिफ हूँ, मैं कई बड़े लोगों के छोटेपन से वाकिफ हूँ। बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। क्या बात है सर। और शकील आजमी साहब कहते हैं कि मंजिलों तक पहुंचना भी, खड़े रहना भी, मंजिलों पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना भी।